हेलो फ्रेंड्स, आईएसटी से क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम प्रश्नावली 6.1 के प्रश्न 21 से लेकर 26 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आप लोग मुझे पूरा सपोर्ट करते हैं तो मैं वादा करता हूं कि आपकी हर एक चैप्टर पूरा किया जाएगा। क्योंकि इस बार थोड़ा समय हम लोग पास कम है, फिर भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे। देखिए हमारे आने वाले फ्यूचर में क्लास 10, 11, 12, 9, 10 सारी क्लासेज जो है रन आउट करेगी। चलिए तो वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला 21 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगर मैं बात करूं 21 नंबर क्वेश्चन की, क्योंकि इससे पूर्व की वीडियो में मेरे क्वेश्चन जो है लेकर 17 से लेकर 20 तक बताया गया, उससे पूर्व की भी वीडियो मेरी प्लेलिस्ट बना हुआ है, इसका प्लेलिस्ट बना हुआ है। अगर आप चाहें तो प्लेलिस्ट में से ही चीजों को देख सकते हैं। देखिए कह रहा है रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में, क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है रवि ने पहली 2 एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त किए। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे वह तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में, x अंक प्राप्त करता है। माना रवि तीसरी एकक परीक्षा में x अंक प्राप्त करता है। तो देखिए क्वेश्चन में यही कह रहा है कि रवि ने 2 पहली एकक परीक्षा में 70 और 75 अंक प्राप्त करता है। वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे तीसरी एकक परीक्षा में पाकर 60 अंक का न्यूनतम औसत अंक प्राप्त कर सके। तो देखिए हम डायरेक्टली लिखेंगे प्रश्नानुसार। अगर मैं प्रश्नानुसार की बात करूं तो देखिए 70, 75 अब प्लस x बटा में 3, क्योंकि औसत अंक, और देखिए यहां कहा है न्यूनतम। तो मैं बताया था कि न्यूनतम जब भी यूज होगा तो आप ग्रेटर और इक्वल का चिन्ह लगाएंगे और इक्वल टू कितना लिखेंगे 60, क्योंकि वो 60 अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। देखिए और संख्या दोनों तरफ 3 से गुणा कर दीजिए तो 70, 75 प्लस x ग्रेटर और इक्वल कितना जाएगा पर 180। 70 बजे कितना हो जाएगा 145 प्लस x ग्रेटर और इक्वल 180 हो जाएगा। और संख्या दोनों तरफ 145 से घटा दीजिए तो कितना हो जाएगा x इक्वल टू x ग्रेटर और इक्वल कितना हो जाएगा 180 में से कितना घट जाएगा 145। तो x ग्रेटर और इक्वल, देखिए x ग्रेटर और इक्वल कितना हो जाएगा 145, 180 में से 145 घट जाएगा तो 35 अंक। अतः रवि को तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम कितना अंक प्राप्त करना होगा। अतः रवि को तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम 35 अंक से अधिक, न्यूनतम 35 अंक से अधिक या 35 अंक के बराबर प्राप्त करना होगा। अतः रवि को तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम 30 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने होंगे। देखिए अतः रवि को तीसरी एकक परीक्षा में न्यूनतम 35 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 22 कर रहे हैं, किसी पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाने के लिए एक व्यक्ति को सभी 5 परीक्षाओं प्रत्येक 100 में से
में से 90 अंक या अधिक अंक का औसत प्राप्त करना चाहिए। यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिसे 5वीं परीक्षा में प्राप्त करके सुनीता उस पाठ्यक्रम में ग्रेड ए प्राप्त करेगी। माना सुनीता 5वीं परीक्षा में यक्ष अंक प्राप्त करती है। माना सुनीता 5वीं परीक्षा में यक्ष अंक प्राप्त करती है। प्रश्नानुसार, अगर मैं प्रश्नानुसार की बात करूं तो प्रश्नानुसार देखिए क्या कर रहा है कि यदि सुनीता के प्रथम 4 परीक्षाओं में प्राप्तांक 87, 92, 94 और 95 हो तो वह न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए जिससे 5वीं परीक्षा प्राप्त करके सुनीता उसे पाठ्यक्रम में ग्रेड ए पाएगी। तो देखिए प्रश्नानुसार 87 प्लस 92 प्लस 94 प्लस 95 प्लस एक्स बटा में 5। देखिए न्यूनतम बताए थे, न्यूनतम जब भी यूज होगा तो अब ग्रेटर और इक्वल का चिन्ह क्या करेंगे, यूज करेंगे। तो कितना हो जाएगा, यहां पर कितना प्राप्त कर रही है वो, न्यूनतम अंक 90। देखिए अगर मैं बात करूं तो 87, 92, 94 और 95 को जोड़ेंगे तो कितना होगा, टोटल 368। देखिए कैसे हो जाएगा, 5 4 9 9 2 11 11 7 18 9 9 18 9 3 27 28 7 35 35 1 36 368 प्लस एक्स अपान 5 ग्रेटर इक्वल कितना रहेगा 90। तो 368 प्लस एक्स और समके दो तरफ 5 से गुणा करें, 5 गुणा करें तो 5 हट जाएगा, इधर जाएगा ग्रेटर इक्वल टू कितना हो जाएगा 450 और समके दोनों तरफ 368 हटा दीजिए तो यक्स ग्रेटर और इक्वल 450 माइनस 368। अब देखिए 368 जब हटाएंगे तो यक्स ग्रेटर और इक्वल कितना हो जाएगा 82। अतः सुनीता को 5वीं परीक्षा में 82 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने होंगे। अतः सुनीता को 5वीं परीक्षा में 82 या 82 से अधिक या उसके बराबर अंक प्राप्त करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 23 का है 10 से कम क्रमगत विषम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनका योगफल 11 से अधिक हो। तो माना 10 से कम
माना 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म x तथा x+2 है। माना 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म x तथा x+2 है। ये तो किताब में यह कह रहा है कि जो भी क्रमागत संख्या है ना, उनका मान जो है 10 से क्या है, कम है। तो चलिए प्रश्नानुसार मैं बात करूं, प्रश्नानुसार अगर मैं बात करूं तो x इज लेस देन 10 है और साथ में x+2 इज लेस देन 10 है। तो देखिए ये हो जाएगा x इज लेस देन 8। स्टेटमेंट इसको कह सकते हैं, इसको स्टेटमेंट 2 कहेंगे। एक और बात इसमें कह रहा है ना, इसमें ये कह रहा है कि जो इनका योगफल है ना वो 11 से अधिक है। क्या है? 11 से अधिक है, यानी x+2 का जो सम है वो 11 से अधिक है, यानी 2x+2 ग्रेटर कितना है, 11। तो 2x इक्वल टू 9 हो जाएगा, x ग्रेटर कितना हो जाएगा, 4.5। देखिए अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये स्टेटमेंट नंबर 3 हो गया। अब देखिए पहला, दूसरा और तीसरे स्टेटमेंट की हेल्प से मुझे क्वेश्चन क्या करना होगा, हल करना होगा। मुझे निकालना होगा क्रमघात विषम संख्याओं का युग्म जिनका मान जो है हमेशा क्या होना चाहिए, 10 से कम होना चाहिए। देखिए तो क्या होगा, अगर मैं बात करूं, यहां कह रहा है कि x का मान क्या है बाबू, 10 से छोटा है। यहां कह रहा है x का मान 8 से छोटा है। यहां कह रहा है x का मान क्या है, 4.5 से क्या है, बड़ा है। तो 4.5 से बड़ा विषम संख्याएं क्या होगा, 5 होगा। तो लिखेंगे जब x बराबर 5, तब अगर मैं बात करूं x+2 का, तो देखिए 5 रखें तो 5 + 2 कितना हो जाएगा, 7। इसलिए युग्म हो जाएगा हमारा कौन सा, एक युग्म हो जाएगा 5, 7। चलिए एक और बात, जब x इक्वल टू मैं लूंगा 7, तब x+2 का मान कितना हो जाएगा, 7 2 9। इसलिए युग्म हो जाएगा कितना, 7, 9। अतः अब देखिए अगर मैं मान के चलिए मैं 11 ले भी लेता हूं, तो यहाँ क्या कर रहा है कंडीशन, x का मान क्या है, 10 से छोटा है, x का मान 8 से छोटा है, और x का मान क्या है, 4.5 से 4.5 से क्या है, बड़ा है। अतः वांछित युग्म, अतः 10 से कम, अतः 10 से कम क्रमागत, अतः 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म, संख्याओं का युग्म, अतः 10 से कम क्रमागत विषम संख्याओं के युग्म क्या होगा, 5, 7 व 7, 9 है। अगर 24 की बात करूं, माना क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे युग्म ज्ञात कीजिए जिनमें से प्रत्येक 5 से बड़े हो, 5 से क्या हो, बड़े हो, तो योगफल जो है 23 से कम हो। तो माना क्रमागत सम संख्याओं के युग्म x तथा x+2 है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, माना क्रमागत सम संख्याओं के युग्म x तथा x+2 है। क्वेश्चन कर रहा है प्रश्नानुसार, यहां प्रश्नानुसार की मैं बात करूं, देखिए
तो प्रश्नानुसार यहाँ पे मुझे क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि यक्स क्रमगत सम संख्याओं को ऐसे युग्म दिन जिसमें प्रत्येक 5 से बड़े हो, यानी एक्स बड़ा है 5 से, कंडीशन ये हमारा एक हो गया। फिर कह रहा है एक्स प्लस 2 ग्रेटर क्या 5, यानी एक्स ग्रेटर कितना हो जाएगा 5, 5 में से 3 चला गया 3, ये हमारा हो जाएगा। देखिए फिर क्या कर रहा है, तथा उनका योगफल 23 से कम हो, यानी x प्लस 2 का जो योग है ना वो कितना होना चाहिए 23 से कम होना चाहिए। कितना होना चाहिए 23 से कम होना चाहिए। अब देखिए 23 से कम है तो कंडीशन क्या हो जाएगा, x कितना हो जाएगा 2x प्लस 2 लेस देन कितना हो जाएगा 23, 2x इज लेस देन कितना हो जाएगा घट जाएगा तो 21, x इज लेस देन 10 पॉइंट क्या हो जाएगा 5, x इज लेस देन 10.5, ये हो जाएगा कंडीशन नंबर 3। अब देखिए क्या कह रहा है क्रमागत सम संख्याओं के ऐसे गुण जिसमें प्रत्येक 5 से बड़ी हो तथा उनके योगफल 23 से कम होते हैं। यहां देखिए बाबू, ये देखिए पहला कंडीशन दिस एंड दिस एंड दिस का यूज करके, मतलब तीनों कंडीशन का यूज करके मुझे सॉल्यूशन क्या करना होगा, फाइंड करना होगा। तो कैसे फाइंड करेंगे, वीडियो में बने रहेंगे आप तब ना, देखिए कैसे क्या होगा। अब देखिए यहाँ पे मैं जो माना हूं ना ये सम संख्याओं के युग्म है, तो देखिए सम संख्याओं का युग्म का मतलब क्या है, इसमें कह रहा है कि x का मान क्या होनी 5 से बड़ी होनी चाहिए, x का मान 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो शुरू करिए, 5 से बड़ी ये कंडीशन सही रहेगा। x का मान क्या है 5 से बड़ी ना, तो देखिए सम संख्या जब x बराबर अगर मैं ले लू 6 तब x प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा, क्योंकि हमारे संख्याएं क्या है यही ना है x प्लस 2, तो 6 प्लस 2 कितना हो जाएगा 8, इसलिए युग्म क्या हो जाएगा 6 का मान 8 हो जाएगा। जब x इक्वल टू ले लेंगे हम 8 तब x प्लस 2 कितना हो जाएगा 10, इसलिए युग्म कितना हो जाएगा, युग्म कितना हो जाएगा, युग्म कितना हो जाएगा 8 का मान 10। जब x इक्वल टू ले लेंगे हम 10, क्योंकि यह कहा है x का मान 10 से छोटा 10.5 से छोटा होना चाहिए, तो 10 तो ले ही सकते हैं। जब x इक्वल टू 10 तब x प्लस 2 का मान कितना हो जाएगा 12, इसलिए युग्म की बात करूं तो कितना हो जाएगा 10 का मान 12। अतः वांछित युग्म, अतः लिख सकते हैं अतः आवश्यक युग्म, मतलब मान अतः क्रमगत सम संख्याओं के युग्म जो निकालना है ना मुझे, अतः लिख सकते हैं उसको अतः वांछित युग्म, अतः रिक्वायर्ड युग्म बोल सकते हैं उसको। अतः वांछित युग्म जो है युग्म, अतः वांछित युग्म क्या हो जाएगा बाबू, हमारा हो जाएगा 6 का मान 8, फिर 8 का मान 10 व 10 का मान 12 व 10 का मान 12 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेमी कम है। तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए, जबकि त्रिभुज का परिमाप न्यूनतम 61 सेंटीमीटर है। तो देखिए क्या करेंगे, समझिए 25 नंबर क्वेश्चन बहुत आसान क्वेश्चन है ये भी। माना एक त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा के 3 गुनी है, तो माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर। माना त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा बराबर x सेंटीमीटर, इसलिए बड़ी भुजा बराबर 3x सेंटीमीटर।
कह रहा है कि एक त्रिभुज सबसे बड़ी भुजा सबसे छोटी भुजा की 3 गुनी है तथा त्रिभुज की तीसरी भुजा इसलिए त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर, इसलिए त्रिभुज की तीसरी भुजा बराबर। देखिए त्रिभुज की तीसरी भुजा क्या कह रहा है, त्रिभुज की तीसरी भुजा सबसे बड़ी भुजा से 2 सेंटीमीटर कम है, यानी 3x - 2 क्या हो जाएगा सेंटीमीटर। तो अंत में कह रहे हैं ना त्रिभुज का जो परिमाप है ना प्रश्नानुसार, अगर मैं बात करूं प्रश्नानुसार की मैं बात करूं तो देखिए क्या कह रहा है प्रश्नानुसार, कह रहा है त्रिभुज का परिमाप जो है ना वो कह रहा है न्यूनतम। मैं बताया था मेरा इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए आप लोग जाकर, प्लेलिस्ट बना दिया हूं इस पूरे एथी का। देखिए न्यूनतम का क्या यूज करते हैं, न्यूनतम का जब भी यूज होता है तो क्या होता है ग्रेटर आर इक्वल का यूज करते हैं। कितना होना चाहिए 61 सेंटीमीटर। तो सबको जोड़िए x + 3x + 3x - 2 ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा 61। ये कितना हो जाएगा 7x, दो तो जोड़ दीजिए कट जाएगा, कितना हो जाएगा पर ग्रेटर इक्वल 63, 7 से डिवाइड कर दो तो x ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा 9। अतः तो कह रहा है कि त्रिभुज की तीसरी भुजा की न्यूनतम लंबाई ज्ञात कीजिए। अतः त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी, अतः त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई बराबर कितना माने आप x माने ना तो 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन देखिए किताब में जो आंसर में सबसे अर्थात त्रिभुज की सबसे छोटी भुजा की लंबाई 9 सेंटीमीटर है, लेकिन देखिए किताब में 9 सेंटीमीटर दे दिया हुआ, लेकिन तीसरी भुजा का निकालना मुझे, इसलिए त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई बराबर क्या करेंगे, तीसरी भुजा की लंबाई 3x है ना, तो 3 × 9 - 2 3 × 9 = 27 - 2 बराबर कितना 25 सेंटीमीटर। अतः त्रिभुज की तीसरी भुजा की लंबाई कितनी हो जाएगी 25 सेंटीमीटर हो जाएगी। चलिए बच्चों वीडियो पॉज को नोट कर लें। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाइयां काटना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है। सबसे छोटे बोर्ड की संभावित लंबाई क्या है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेमी अधिक लंबा हो। देखिए बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है ना कि एक व्यक्ति है और मेरे पास एक 91 सेमी लंबा बोर्ड है और उसमें 3 लंबाई काटना है। कितना लंबाई काटना है 3 लंबाई, और दूसरी लंबाई कह रहा है, दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की क्या है दूनी है। तो माना सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई, माना 26 नंबर क्वेश्चन किए, माना सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई, माना सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर। माना सबसे छोटी बोर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगी x सेंटीमीटर। तो देखिए क्या कर रहा है, एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई करना चाहता है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेंटीमीटर अधिक है। दूसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई से 3 सेमी अधिक है, इसलिए दूसरे बोर्ड की लंबाई, इसलिए दूसरे बोर्ड की लंबाई कितनी हो जाएगा, इसलिए दूसरे बोर्ड की लंबाई की बात करूं तो कह रहा है दूसरी लंबाई जो है सबसे छोटी लंबाई से
3 सेंटीमीटर अधिक है, 3 सेंटीमीटर अधिक है, तो x प्लस कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। अब देखिए फिर कह रहे हैं सब और तीसरी लंबाई सबसे छोटी लंबाई की दूनी है तथा तीसरी बोर्ड की लंबाई बराबर कितनी है 2x सेंटीमीटर, क्योंकि दुगुनी है। क्वेश्चन में कह भी रहा है कि तीसरी बोर्ड की जो लंबाई है ना वो छोटी लंबाई की क्या है दुगुनी है। अब देखिए एक प्रश्न यहां उठता है, भाई एक व्यक्ति 91 सेमी लंबे बोर्ड में से 3 लंबाई काटना चाहता है। कितना लंबाई काटना चाहता है 3 लंबाई काटना चाहता है। तो या तो तीनों के बराबर इन तीनों को जोड़ेंगे तो या तो 91 के बराबर होगा या तो 91 से कम होगा। बात तो समझ में आ रहा होगा। यानी मैं बात करूं प्रश्नानुसार की बात करता हूं तो प्रश्नानुसार भाई बोर्ड आपके पास है ना, अगर आप बोर्ड को काटते हो, एक कार्डबोर्ड है आपके पास, अब 3 लंबाई काटते हो, या तो तीनों को तुम काट लोगे, अब तीनों को जोड़ोगे तो या तो बराबर काटोगे या तो छोड़ सकता है कि 3 लंबाई काटे हो तो कुछ बचाओ भी हो। तो ये अगर बात करें मैं यह तो x प्लस 3 प्लस 2x इज लेस देन और इक्वल कितना हो जाएगा 91। तो x कितना हो जाएगा, यहां हो जाएगा 4x प्लस 3 लेस देन और इक्वल 91। 3 को उधर भेज सकते हैं, 3 जोड़ दीजिए, 3 घटा दीजिए दोनों तरफ, कितना जाएगा 4x इज लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा 88। x इज लेस देन इक्वल कितना हो जाएगा 22 और 4 से दोनों तरफ भाग दीजिए। ये हमारा कंडीशन 1 मिल गया, एक मेरे पास कंडीशन मिल गया। अब देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये कह रहा है कि फिर कह रहा है यदि तीसरा टुकड़ा दूसरे टुकड़े से कम 5 सेंटीमीटर अधिक हो, यदि तीसरा टुकड़ा, तो तीसरा टुकड़ा क्या है 2x। क्या कह रहा है यदि तीसरा टुकड़ा कम से कम का मतलब होता है न्यूनतम, जहां न्यूनतम आ गया तो भाई समझ ही रहे हो क्या लगाना, मुझे ग्रेटर और इक्वल चिन्ह लगाना है। तीसरा टुकड़ा कम से कम क्या होना चाहिए, दूसरे से 5 सेंटीमीटर अधिक होना चाहिए। x प्लस 3 प्लस क्या होना चाहिए 5। ये हमारा कंडीशन सेकंड है। बातें तो एकदम समझ में आ रही होगी। अब देखिए मैं करूं क्या, अगर मैं बात करूं तो 2x ग्रेटर और इक्वल x प्लस कितना हो जाएगा 8, और अगर दोनों तरफ x घटा दे तो क्या हो जाएगा x ग्रेटर और इक्वल 8। अब देखिए दोनों तरफ x घटा दे तो x ग्रेटर इक्वल कितना हो जाएगा 8। ये हमारा हो जाएगा कंडीशन नंबर सेकंड। यानी अतः तीसरी कार्डबोर्ड की क्या पूछ रहा है क्वेश्चन, पूछ रहा है सबसे छोटे बोर्ड की लंबाई क्या होगी। अतः सबसे छोटे बोर्ड यही ना है कि लंबाई, सबसे छोटी लंबाई x है ना। अतः मैं बात करूं, अतः सबसे छोटे बोर्ड की जो लंबाई होगी वह 8 सेमी से अधिक या उसके बराबर, परंतु 22 सेमी से कम या उसके बराबर होना चाहिए। आ रहा समझे। अतः तीसरे बोर्ड की लंबाई, तीसरे बोर्ड की लंबाई 8 सेमी से अधिक या उसके बराबर, परंतु 22 सेमी से कम या उसके बराबर होना
चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, IST क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें